अब तारिक अनवर साहब चूंकि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तारिक अनवर चंपारनी जी, तो आपके भी तारिक अनवर की मुझे याद आ गई। बड़ा वीडियो वायरल हुआ, बड़ा क्रिटिसाइज हुए थे कि कांग्रेस सांसद कंधे पर सवार होकर बाढ़ का जायजा लेने जा रहे हैं गरीबों के। इन तारिक अनवर साहब की बात का तो संज्ञान लेना भी नहीं चाहिए। जिसका नेता पैसे लेकर विचारधारा बदलता हो, उसकी अपनी कोई विचारधारा नहीं हो सकती। ये सारी शिक्षा जब भारतीय जनता पार्टी के लिए पैसे लेकर कैंपेन कर रहे थे तब नहीं उनको समझाया मोदी जी को, जब नीतीश जी के लिए कर रहे थे तब उनको नहीं समझाया। अब आज आ गए ज्ञान दिया है। अरे शिवराज सिंह चौहान तो मुख्यमंत्री रहते हुए गए। नहीं मैं कह, अरे आज देखिए खाट पर चर्चा देवरिया से शुरू हुई थी, वही कह रहा हूं, तो कांग्रेस ने भी दिया है। का पाठ नैतिकता का पाठ नहीं पढ़ाए हैं। हाँ। जो पैसे लेकर काम विचारधारा के लिए अलग अलग करता है, उसकी अपनी विचारधारा। एक बात, दूसरी बड़ी बात यह है कि शिवराज सिंह चौहान तो मुख्यमंत्री रहते हुए बाढ़ का जब दौरा करने गए तो खेत में लोग उठाकर घूमते थे। हाँ। तारिक अनवर साहब का स्वास्थ्य खराब था। मैं पूछना चाहता हूं बिहार की सरकार से, 6000 करोड़ रुपए का अलोकेशन आपको हुआ बाढ़ प्रबंधन, कहां गए पैसे? वो 6 रुपए भी नहीं दिखते हमको खर्च होते हुए। जैसे 1.25 लाख करोड़ का पैकेज प्रधानमंत्री जी घोषित कर गए थे, वैसे ये आप चौक जाएंगी जान करके। आज आप जाइए पटना जाएंगी आप शो करने, तो आप वहां सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पर जाइएगा, डूबा हुआ है वो, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री कर गए। उद्घाटन करने के 10 दिन बाद की तारीख थी इस बात के लिए कि गंगा जल परियोजना ने कहा कि हम जांच कराएंगे कि गलत साइट सिलेक्शन कैसे हो गया। 700-800 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार। बोले प्रेम तो शुक्ला चप्पे चप्पे पर आप बिहार में चले जाइए। हाँ। आपको ये आपको बात आम दिखाई देगी। इतना पैसा जाता है बिहार में, कहां चला जाता है? वो आरोप लगा रहे हैं प्रेम शुक्ला जी। अनुप्रिया जी मैं आ रही हूँ आपके पास, एक बार प्रेम शुक्ला जी की बात हो जाए। बहुत देर से सर्टिफाइड झूठे। हाँ, सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे, बात बात पर झूठ बोलते हैं। झूठ है खाना, झूठ है बोलना, झूठ है ओढ़ना, इसके अलावा इनके पास जो है झूठ बिछौना के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। अरे आप चले जाइए ना। जो 420 के अभियुक्त को नेता मानते हैं, मैं तो आपको सुन रहा था ना, क्यों बीच में बोल रहे भाई? मैं आपको बहुत गंभीरता से धैर्य से सुन रहा था। अभय जी, इतना अधिक जो है व्यग्र होना ठीक नहीं है आपके स्वास्थ्य के लिए। देखिए क्या है जो 420 की जिन्होंने दुखी हुई है। अभी दामादों की बात मैं जानता हूं आपके लिए डिफेंड करना बहुत मुश्किल पड़ेगा बिहार में। दामाद जी नहीं दामादों की बात कर रहे थे, तकलीफ पड़ेगी आपको। और रॉबर्ट वड्रा कौन है? वो दामाद नहीं है, वो दामाद नहीं रॉबर्ट वड्रा। रॉबर्ट वड्रा दामाद जी जो है वो अपनी सरकार आपकी है ना, पूरा कार्यकाल 2004 से 14 तक भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम नहीं किया, फिर बीच में आ गए। तो जांच क्यों नहीं कराई भाई? ठीक है, अभय दुबे जी, नहीं ऐसी बातें नहीं। अभय दुबे जी प्लीज उनको, नहीं ऐसे नहीं बोलेंगे। अभय दुबे जी उनको बोल लेने दीजिए, उनको बोल लेने दीजिए प्लीज अपनी अपनी बात। ठीक है, प्रियंका भारती जी भी इंतजार में है, अनुप्रिया जी भी इंतजार में। बोलिए प्रेम शुक्ला। अभी जो है, हाँ बोलिए। चूंकि जैसे ही रॉबर्ट वड्रा जिन्होंने जो है जमीन ऐसे बिना पैसे इन्वेस्ट किए, जिससे पैसे लिए उसी के पैसे से मुनाफा कमाने वाले, उनको कौन भाई रॉबर्ट वड्रा का हाथ कौन पकड़ सकता है भ्रष्टाचार में? एक मुख्यमंत्री को सिर्फ इसीलिए रखा गया था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, कि दामाद जी को भ्रष्टाचार के मार्ग से करोड़पति बनाने का काम करता रहे, जिसके जेब में कुछ नहीं था। ठीक है, खाली जेब वाले व्यक्ति को अरबोपति बनाने का काम जिन सासू जी के दामाद जी का हुआ, उन दामाद जी के 8,000 वाले लोग दूसरों को छेद दिखा रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड से अब इनका जो है 5 लाख 35,000 करोड़ रुपए लूटे। कपिल सिब्बल कह रहे थे कि सीएजी को हिसाब करना आता ही नहीं है, तब तो सीएजी को जो है ये सुनने को तैयार ही नहीं थे। आप याद कीजिए ना, 2G घोटाला जब हुआ, 2G घोटाले के समय श्रीमान कपिल सिब्बल कह रहे थे कि सीएजी जो है उसको हिसाब करना आता ही नहीं है। बोफोर्स के समय TN चतुर्वेदी सीएजी थे और बोफोर्स के तमाम घोटाले सामने रखे। राजीव गांधी कहते थे तो TN चतुर्वेदी तो भाजपा वाले हैं, इसलिए इन्होंने जो है सारा घोटाला निकाल के रखा हुआ है। तो जो लोग सीएजी में भी दलगत राजनीति का चश्मे से देखते रहे हो, ऐसे लोग जब सीएजी को आज उद्धृत करते हैं, तो ध्यान में आता है कि घोटाले बाद जो है इनको जो है ईमानदारी में भी घोटाला दिखाई देता है, क्योंकि इन्होंने जो है बीरबल की तरह
लहरें गिरने आज तक प्रियंका भारती जी की बारी है, फिर अनुप्रिया जी जवाब देंगे। अपनी रिपोर्ट में ये नहीं लिखा कि गबन हो गया, गबन की आशंका है, किसी ने नहीं लिखा। 11 साल हो गए दामाद की माला जपते हुए, यहाँ दामाद दे भी दिए उन्होंने भाई दामादों को। कहाँ लगे आप प्रेम शुक्ला जी? आइए ना बिहार आकर देखिए तो सही कितने अखंड भ्रष्टाचार सृजन घोटाले के फेविकोल से जुड़े दोनों। रिलीफ देता हो। ठीक है, मेन मुद्दे पर आ जाते हैं। एक दूसरे के दामाद का इतना स्वागत सत्कार नहीं करना है, एक दूसरे के दामाद का इतना स्वागत सत्कार नहीं करना है। बिहार के ऊपर है, वो बिहार पर आते हैं। प्रियंका भारती जी वक्त कम है, वक्त कम है। हाँ, प्रियंका भारती जी नहीं, आपके दामाद ईसाई वाले हैं। चित्रा जी देखिए, आपके दामाद चीन वाले हैं। नीतीश कुमार, आपके दामाद आजकल म्यांमार से निकल कर आते हैं। वो 2 दामाद वो बड़े दोनों। अब दामाद को तो हो गया तो जो साइप्रस से यूएई से। चित्रा जी हाँ बोलिए। प्रियंका वाड्रा का हाथ काले को सफेद कर रहे हैं। वक्त कम है, प्रियंका भारती जी प्लीज। चित्रा जी देखिए, मुझे लगता है कि नीतीश जी की उम्र है तो भूल जाते हैं तो समझ में आता भी है, लेकिन प्रवक्ता भी भूल जाते हैं इस उम्र में, ये तो हास्यास्पद है। क्योंकि जब ये बात करते हैं कि पॉपुलेशन अब बढ़ गया तो याद नहीं आता है कि राबड़ी जी भी तो झारखंड और बिहार को साथ चला रही थी। दूसरी बात, आपको आंकड़ों में नहीं उलझना पसंद होता होगा क्योंकि आंकड़े ही सच्चाई बोलते हैं, सच्चाई बता रहे हैं। नित्यानंद राय जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, उनके भांजे को गोली मार दी गई, इसे बिहार में अपने भांजे तक बिहार झारखंड से तो अलग हो गया था 2001 में। चिराग जी ने हमें क्या कहा था? अपराधों का प्रदेश बोला। बिहार झारखंड तो 2001 में अलग हुआ था। उससे पहले संतानवे से चित्रा जी, मैं उससे पहले की बात कर रही हूँ, तो सारा तो कंबाइन चला रही थी ना। पर खैर, खुद चिराग जी ने अपराधों का प्रदेश बोला बिहार को। पर बात ये नहीं है, बात ये है कि हीरो ऑफ हेट्रेड 2005 पे बताइएगा। अनुप्रिया जी, पढ़ी लिखी प्रवक्ता है ना, अखबार उठा के पढ़ लीजिए, पढ़ा है जेएनयू में ना, पढ़िए। आपको आंकड़े पसंद नहीं आते, आपको आंकड़े पसंद नहीं आते, आपने खुद बोला, आपको आंकड़े पसंद नहीं आते। चिंता नहीं करिए उस पे चिंता नहीं करिए। खून से रंगे हैं आप लोग खून से रंगे। आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, आपसे नहीं चाहिए। आप बोल रही थी, मैंने सुना, मैंने बोला क्या? डर गई आप, घबरा गई आप, मत घबराइए। जनता दौड़ा रही है आप लोग को, जनता दौड़ा रही है, मंत्रियों को दौड़ा रही है। लुंगी उठा के मंत्री दौड़ते नजर आ रहे हैं बिहार में, लुंगी उठा के मंत्री दौड़ते नजर आ रहे हैं। ये तो जनता हाल कर रही है आप लोगों का, आप लोगों का। कहाँ दौड़ रहे थे मंत्री जी, कहाँ दौड़ रहे थे मंत्री जी? हर दिन दौड़ाया जा रहा है। मंगल पांडे जी दौड़ रहे थे, मंत्री श्रवण कुमार दौड़ रहे थे। वक्त हमें लेने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। कुल मिलाकर बिहार की राजनीति दिलचस्प तरीके से आगे बढ़ी है। भ्रष्टाचार का मुद्दा जिसका भीष्म पितामह नीतीश कुमार को बताया जा रहा है आरजेडी की ओर से, क्या यह मुद्दा काम करेगा, या फिर चारा घोटाला, या फिर नौकरी के बदले जमीन देने वाला मामला, ये ज्यादा पुख्ता तरीके से कारगर होगा, जैसा कि बीजेपी और जेडीयू की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन सबके बीच ये बात भी बिल्कुल सच है कि पलायन रोजगार का मुद्दा है जो लोगों के जेहन में है। ऐसे में किसके ऊपर बिहार की जनता करेगी भरोसा? बहुत जल्द जब चुनावी तारीखों का ऐलान हो जाएगा, उसके बाद डेट सामने आएंगे और फिर चुनाव होंगे, आएंगे नतीजे, जो सबसे पहले आप देखेंगे एबीपी न्यूज पर हमारे साथ। लेकिन कुल मिलाकर हर बदलते दिन के साथ बिहार के मुद्दे भी बदलते हुए चले जा रहे हैं। अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।